अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 कैंटाब बुक पब्लिशर से क्लास 9th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है x पावर 5 होल पावर 3। तो जैसा कि हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट हो हमारे पास जिसकी पावर m हो और इसकी होल पावर n हो तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और m n मल्टीप्लाई होके mn रिजल्ट दे देंगे। यही रूल हम इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एक सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसको लॉज ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया है। इसी का सेकंड पार्ट देख लें। इसके सेकंड पार्ट में है एक्स क्यूब होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे अगेन वही रूल यूज़ होगा कि पावर के ऊपर पावर है सो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल मेक 6। जबकि यहाँ पे आप लोग नोटिस करें तो ब्रैकेट नहीं है बल्कि 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे x पावर 9 लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में 2 3 से मल्टीप्लाई होके x पावर 6 बनेगा और x पावर 9 रहेगी एज इट इज़। अब हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम बेस हो जाए तो सेम बेस को हम एज अ सिंगल बेस लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड अप कर देंगे। ये प्रॉपर्टी हमने इस तरह से पढ़ी थी कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया और पावर्स को ऐड अप किया। सो इसका रिजल्ट हम यहाँ x पावर 15 की सूरत में दे सकते हैं। सो ये इसका सेकंड पार्ट था। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज़ x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 9। इसका थर्ड पार्ट है x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 9। सबसे पहले हम इस डिवाइड को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं x पावर 9 और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास सेम बेस हो तो सेम बेस को हम एज अ सिंगल बेस लिखेंगे और क्योंकि डिवीजन है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन की थी कि इफ़ a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n तो फिर इसका रिजल्ट आएगा एज अ सिंगल बेस और हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही प्रॉपर्टी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ की है। यहाँ पे अब आपके पास रह गया x पावर -4 और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई नेगेटिव पावर आती है तो हम उसको रेसिप्रोकेट करके पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लेस करें और इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दें। 1 अपवर्ड चला जाएगा और x पावर 4 डाउनवर्ड आ जाएगा। 1 को आप ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर में x पावर 4 आ जाएगा और साथ साथ 4 के साथ जो नेगेटिव साइन था वो भी कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो चुका होगा। सो 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें हमारे पास एक रेडिकल साइन गिवन है तो सबसे पहले इस रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंट में या पावर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ 1/2। मैंने आपको बताया था कि अगर इस रेडिकल साइन की आर्म के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ये सिंपली 1/2 है। अब हमने उसके बाद नेक्स्ट ये रूल पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 2 और 10 की कैंसिलेशन हो जाएगी और ये 5 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट x पावर 5 बन जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 4 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट आ जाएं पार्ट नंबर 5 पे। सो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x पावर -3 होल पावर 5। यहाँ पे भी आपके पास पावर के ऊपर पावर है सो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास सिंगल पावर बन जाएगी x पावर -15। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि नेगेटिव पावर आ रही है। तो सबसे पहले x पावर -15 के डिनोमिनेटर में आप 1 खुद से लिख सकते हैं और उसके बाद इस फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकेट कर दें तो 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और x पावर 15 पॉजिटिव में आ जाएगा। x पावर 15 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साथ ही इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1 डिवाइडेड बाय x पावर 15 हमारे पास इस पार्ट का आंसर बन रहा है। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है क्यूब रूट ऑफ x पावर 6। सबसे पहले हमने इस रेडिकल साइन को
कन्वर्ट करना है पावर फॉर्म में, सो वी कैन राइट इट एज x पावर 6 होल पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर है, सो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, पावर्स की कटिंग हो जाएगी, सो वी विल गेट x पावर 2 एज आंसर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x पावर -1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/2 होल पावर 8। यहाँ पे भी अगेन पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x पावर -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, दिस मल्टीप्लिकेशन साइन विल रिमेन एज इट इज़, और यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है, सो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आपके पास यहाँ पे x पावर -2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो जाएगी 4 टाइम्स, सो हमारे पास x की पावर 4 बनेगी। अब हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास सेम बेस है और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखते हैं और पावर्स को ऐड अप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 2 बनेगी और यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 पे। इट इज़ 3x² y मल्टीप्लाई बाय 5x पावर 4 y पावर 3। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर है और यहाँ दूसरी टर्म में भी हमारे पास एक नंबर है, सो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके हम एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ 15। और जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ, x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 एंड y मल्टीप्लाई बाय y पावर 3। अब क्योंकि हमारे पास सेम बेस है तो सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐड अप कर देंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम बेस है, सेम बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड अप कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा 15x पावर 6 y पावर 4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25x पावर 6 y पावर -4। सबसे पहले 25x पावर 6 y पावर -4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और स्क्वायर रूट को हम रिप्लेस कर देंगे पावर 1/2 से, क्योंकि यहाँ रेडिकल सिंबल की आर्म के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है इसको हम पावर 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, x पावर 6 एज इट इज़ आएगा, y पावर -4 एज इट इज़ आएगा और इसकी होल पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सिंगल पावर हो, होल पावर हो, तो उस होल पावर को हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। तो 5 पावर 2 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा, x पावर 6 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा और y पावर -4 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ रही है, पावर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आप मल्टीप्लिकेशन का स्टेप करके भी दिखा सकते हैं। और इसी तरह 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 को 1/2 से, तो यहाँ से भी आप लोग कटिंग देख सकते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम्स कट करेगा और 2 का टेबल -2 टाइम्स कट करेगा। अब आपके पास यहाँ से 5 बचेगा, x के ऊपर 3 बचेगा और y के ऊपर -2 पावर बचेगी। अब क्योंकि इस -2 पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो आप सबसे पहले अपने आंसर के डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर लें और अपनी नेगेटिव पावर को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। सो हमारा टोटल आंसर बनेगा 5x³ ओवर y²। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। स्क्वायर रूट ऑफ 9x पावर 8 y पावर -4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 8x पावर 6 y पावर -3। सबसे पहले इस रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस रेडिकल सिंबल की बजाय मुझे पावर 1/2 लिखनी चाहिए और इसी तरह 8x पावर 6 y पावर -3 एज इट इज़ लिखते हुए इस क्यूब रूट की बजाय मुझे पावर 1/3 लिखनी चाहिए। अब इस 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, x पावर 8 एज इट इज़ रहेगा, y पावर -4 एज इट इज़ रहेगा और टोटल पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह से इस 8 को मैं 2 पावर 3 से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ही बनेगा और बाकी आपने अपने टर्म्स को एज इट इज़ लिख लिया। अब क्योंकि पावर इस पूरी टर्म की कंबाइंड पावर है ये 1/2, तो इस 1/2 को मैं सबके ऊपर सेपरेट करूँगी, सब टर्म्स के ऊपर बारी बारी सेपरेट कर लूँगी। तो ये 3 पावर 2 के ऊपर पावर आ जाएगी तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह x पावर 8 की पावर 1/2 है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें और y पावर -4 की भी पावर 1/2 है तो इसमें भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें।
ये आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया। उसके बाद आप देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन एज इट इज़ 2 पावर 3, इस 2 पावर 3 की भी पावर 1/3 है, सो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें। x पावर 6 में भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें और y पावर -3 में भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें। बहुत सारी कटिंग्स यहाँ से हो जाएंगी। ये 3 3 से कटेगा, ये 3 इस 6 को 2 टाइम्स कट करेगा, ये 3 इस 3 को कट करेगा, ये 2 इस -4 को -2 टाइम्स कट करेगा। इसी तरह 2 और 8 की कटिंग होगी, 2 और 2 की कटिंग होगी। अब आपके पास यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा x पावर 4 और यहाँ से बचेगा y पावर -2। इट इज़ कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा x पावर 2 और यहाँ से बचेगी y पावर -1। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स इन्वॉल्व हैं टर्म के साथ, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लें और बाकी जो वेरिएबल्स सेम बेस के साथ हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, जैसे x पावर 4 और x पावर 2, y पावर -2 और y पावर -1। अब हम नोटिस कर सकते हैं कि इन वेरिएबल्स की सेम बेस है और इसी तरह से y वेरिएबल की भी सेम बेस है, तो सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, x, और हम इनका पावर्स को एडअप करेंगे। इसी तरह इन 2 y's की बजाय हम सिंगल टाइम y लिखेंगे और पावर्स को हम एडअप कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ से बचेगा 6x पावर 6 y पावर -3, और क्योंकि y के ऊपर एक नेगेटिव पावर आ रही है, सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 खुद से प्लेस करें और इस y पावर -3 को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो 6x पावर 6 ओवर y पावर 3 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा।